हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमज़द और आप मुझे मस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। और हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि ऑनलाइन जॉब इंटरव्यूज़ के बेनिफिट क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कन्वीनियंस में क्या क्या है कि जोग्राफिक बैरियर्स, नो जोग्राफिक बैरियर्स, कि कहीं से भी वो इंटरव्यू दे सकता है बंदा या फिर कहीं से भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है बंदा। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी नहीं होगा कि मतलब कैंडिडेट को ट्रैवल करना पड़े और सारी चीज़ें, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी कम होते हैं। या फिर ट्रैवलिंग के जो टाइम या फिर जो भी कुछ अवेलेबल होता है टाइम का, मतलब रिलेटेड टू ट्रैवल, वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया टाइम सेविंग। टाइम सेविंग बहुत पार्टीज़ के लिए होता है। वही जैसे ट्रैवलिंग का मैंने बताया कि उसका टाइम इतना नहीं लगेगा ट्रैवलिंग में। हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर जगह हो, 1 घंटा 1.5 घंटा भी दूर हो सकती है वो जगह। ठीक है, तो उस हिसाब से ये होता है कि टाइम सेविंग हो जाती है जो कैंडिडेट होता है। और जो इंटरव्यू होता है उसके टाइम से वैसा होता है कि एफिशिएंट शेड्यूलिंग हो जाती है, उसकी हायरिंग जल्दी फास्ट हो जाती है। वो ऐसे होती है कि बेसिकली कि अगर इंटरव्यू कैंडिडेट से बोलता है कि मैं आपका अगले घंटे में इंटरव्यू ले सकता हूँ, तो वो आराम से अवेलेबल हो सकता है ऑन इंटरव्यू के लिए। लेकिन ट्रैवलिंग में ऑब्वियसली पहले वो कैलकुलेट करेगा मेरा इतना टाइम लग सकता है वहाँ पे, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो उसके हिसाब से फिर वो स्केड्यूल भी लेट होता जाए, डिले होता जाए। तो ऑनलाइन इंटरव्यू से फ़ौरन फ़ौरन सब कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर हो गया फ्लेक्सिबल स्केड्यूलिंग। वही जैसे फ्लेक्सिबल स्केड्यूलिंग मैंने अभी जैसे आपको समझा दिया, तो वैसे ही स्केड्यूलिंग उसकी हो सकती है। फिर हो गया कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव में बेसिकली आ जाएगा कि जो जितने भी उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन के या अकोमोडेशन या फिर मील का भी हो सकता है। मील का ऐसे हो सकता है कि अगर वो बजटेड मील खा रहा है लेकिन ड्यू टू द इंटरव्यू के उसको अब थोड़ा सा मील ऐसी जगह से या ऐसी जगह ऐसा खाना पड़ेगा कि वो ज़्यादा उसको कॉस्ट पड़ जाए, तो वो भी उसकी रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट। ठीक है, एक्सपेंसेस के रिड्यूस हो जाएंगे। अब लोअर कॉस्ट फॉर एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स के लिए बेसिकली अगर जो इंटरव्यू का जो रूम है, इंटरव्यू का जो रूम है, तो बेसिकली उसमें लाइट और जो बिजली और सारी चीज़ें जो लग रही होती हैं, एसी वेसी, वो उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। अगर उसको रिफ्रेशमेंट दे रहा है, उस चीज़ की भी कॉस्ट रिड्यूस हो रही होती है। ठीक है, फिर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज में ऐसा होता है कि कोई भी रिसोर्स, लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो बजट है, तो वो बजट भी आपका रिड्यूस हो जाता है। रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ती, बस आपको एक लैपटॉप होना चाहिए जिसमें कैमरा या माइक या सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। फिर एक्सेस टू अ वाइडर टैलेंट पूल, मतलब वाइडर टैलेंट पूल हो जाएगा आपके पास, कि ग्लोबल रीच हो सकता है आपके पास, चाहे वो सिटी का हो, चाहे वो कंट्री, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो कंट्री का हो, कहीं से भी आप बंदे को हायर कर सकते हैं विद ऑनलाइन इंटरव्यू। क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू में वो कहीं भी बैठा हो, कहीं से भी वो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हो सकता है। फिर डाइवर्स कैंडिडेट्स ऐसे हो गए कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसे लैंडलॉक या फिर कोई ऐसी जगह थी कि वो अवेलेबल नहीं हो सकता था, ये वो आ ही नहीं सकता, वो ट्रैवल नहीं कर सकता इंटरव्यू के लिए। ठीक है, या ऐसी जगहों पे वो होता है जहाँ पे इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं हायरिंग नहीं होती, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा बहुत टैलेंट अगर अवेलेबल है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो बंदा बैठा हुआ है, इंटरव्यू बैठा हुआ है कराची में, लेकिन उसको भी बलोची हायर करना है कि वहाँ पे मतलब सेल्स करनी हो, कुछ भी करनी हो, उसको बलूची कोई हायर करना हो, तो वो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए उसको बुला सकता है आराम से, मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू का कंडक्ट कर सकता है। तो डाइवर्सिटी बढ़ जाती है इस तरीके से। ये नहीं होगा कि सिर्फ कराची का ही बंदा से सारा कुछ करना होगा या उसको वेट करते रहेंगे कि वो आएगा तो ये सब कुछ होगा। तो डाइवर्सिटी इस तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, फिर हो गया इनहेंस कंफर्ट फॉर कैंडिडेट्स। अब कंफर्ट फॉर कैंडिडेट्स क्या होते हैं, मतलब फेमिलियर इन्वायरमेंट होता है। ऑनलाइन इंटरव्यू जब होता है कि वो पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ, उसको वो जहाँ पे भी वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वो उसके लिए फेमिलियर जगह नहीं है, वो कंफर्टेबल, वो ऐसे कंफर्ट जोन नहीं है। लेकिन घर पे बैठ के, जैसे अभी मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। लेकिन मैं अगर ऐसी जगह पे चला जाऊँ तो मैं कंफर्टेबल नहीं फील करूँगा। ठीक है, हाँ, वो इंटरव्यू के लिए अपने आप को कंफर्टेबल करना पड़ता है, अडेप्टेबल करना पड़ता है। बट इसमें ये बेनिफिट है कि वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है, और उसका स्ट्रेस लेवल भी रिड्यूस हो जाएगा, एंग्जाइटी भी नहीं होगी उसको, एंग्जाइटी भी रिड्यूस हो सकती है। ठीक, फिर आ गया बेटर प्रिपरेशन। बेटर प्रिपरेशन में ये होता है कि उसको, जो कैंडिडेट होता है, उसको ज़्यादा टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन का। वही जो ट्रैवलिंग में या फिर कोई भी चीज़ में टाइम लग रहा है, तो वो टाइम भी उसका रिड्यूस हो सकता है और वो उस अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लगा सकता है वो। ठीक है,
फिर आ गया इम्प्रूव एफिशिएंसी में वही, जैसे कि मैंने हायरिंग प्रोसेस को बताया था कि वो फास्ट हो जाता है और सारी टाइमलाइन मीट हो जाती हैं। और क्या कहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो अगले एक घंटे में बोल सकता है कि भाई मैं आपको इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो वो अगले एक घंटे में कर सकता है। ये नहीं कि अगले दिन बोले, या उसके वो भी जब कैंडिडेट अवेलेबल हो तो वो तब उसका इंटरव्यू ले, ठीक है। फिर बेनिफिट है रिकॉर्डेड सेशंस का। रिकॉर्डेड सेशंस जो होते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर सीईओ या फिर जो ओनर है उस कंपनी का या उस क्या कहते हैं बिजनेस का, वो अवेलेबल नहीं हो सक रहा लेकिन एचआर अवेलेबल है, अब वो एचआर रिकॉर्ड करके सेशन को या फिर रिकॉर्ड करके इंटरव्यू को वो सीईओ को भी शो कर सकता है कि भाई मैंने इस तरीके से इंटरव्यू लिया था, इसने ये रिस्पॉन्स दिया, इस तरीके से रिस्पॉन्स दिया। तो इस तरीके से ये भी हो सकता है कि वो बाद में आगे अगर उसको रिस्पॉन्सेस याद नहीं आ रहा तो वो रिस्पॉन्सेस याद भी आ सकते हैं उसको, क्योंकि इसके पास रिकॉर्डेड सेशन होंगे, ठीक है। फिर इजी फॉलोअप इंटरव्यूज। अब फॉलोअप इंटरव्यूज बेसिकली होता है कि एक इंटरव्यू के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा इंटरव्यू, ठीक है। तो अब इतने भी ज़्यादा इंटरव्यूज नहीं होंगे, लेकिन अगर वो उसका फाइनल इंटरव्यू भी फ़ौरन अगर हो सकता है तो फॉलोअप इंटरव्यू में आराम से उसका हो सकता है। कि ऐसे नहीं होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल एचआर ने इंटरव्यू ले लिया लेकिन अब उसके बाद जो है मैनेजर ऑफ दैट डिपार्टमेंट ने लेना है इंटरव्यू, ठीक है। तो एचआर एक दिन में ले रहा है, फिर दूसरे दिन अगर वो मैनेजमेंट वाला अवेलेबल है तो फिर वो लेगा, वरना फिर वही डिले होता रहेगा। लेकिन उसमें बेनिफिट ये ऑनलाइन में कि एचआर ने ले लिया इंटरव्यू ऑनलाइन, ठीक है। फिर जैसे ही मैनेजमेंट वाला वो अवेलेबल होगा वो उससे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि वो अवेलेबल हो गया, अगर आप अवेलेबल हैं तो फ़ौरन से आ जाए, फिर वो इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। या फिर वो एक एस्टिमेटेड टाइम भी बता सकता है कि मैं इतने टाइम में अवेलेबल हो जाऊंगा और मैं सब कुछ कर लूँगा, तो फिर उसके बाद जाके फॉलोअप इंटरव्यू भी हो सकता है। एक के साथ दूसरे इंटरव्यूज भी जल्द अज जल्द फ़ौरन हो सकते हैं, ना कि वो अगले अगले दिन में जाते रहें, ठीक है। फिर हो गया इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स में ये आ गया कि एयर पोल्यूशन या कोई भी किस्म का पोल्यूशन कम हो सकता है इस तरीके से, कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम हो सकते हैं। कि ट्रैवल करना उसको, तो ट्रैवल भी ज़रूरी है कि वो जो इंजन यूज़ हो रहा है वो भी कार्बन क्या कहते हैं उसके फुटप्रिंट से या कंबशन उसकी जितनी भी है, तो वो सारी चीज़ें कार्बन उसका ज़्यादा आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो वो आउटपुट भी रिड्यूस हो जाएगा। फिर पेपरलेस प्रोसेस हो जाएगा। पेपरलेस प्रोसेस ऐसे हो जाएगा कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन होंगी, पेपर पे नहीं होंगी, कि आपको अपने साथ कैरी नहीं करनी जो रिज्यूमे है, ठीक है। फिर आ गया टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस। अब इसमें ये बेसिकली है कि स्क्रीन शेयरिंग हो सकती है। अब बंदा है, अब फिजिकल इंटरव्यू के लिए वो गया हुआ है लेकिन उसको अपनी पोर्टफोलियो दिखानी है, पोर्टफोलियो नहीं लेके आया, तो इसमें ये बेनिफिट है कि स्क्रीन शेयर करके वो अपना पोर्टफोलियो भी दिखा सकता हूँ इंटरव्यू में फ़ौरन से। वो बोल दे कि मैं आपको मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने बोला मैं आपको एक वेबसाइट दिखा दूँ जो मैंने बनाई है, स्क्रीन शेयर करके आराम से फ़ौरन से दिखा सकता है वो। फिर रियल टाइम कोलैबोरेशन। अब रियल टाइम कोलैबोरेशन में है कि हो सकता है एचआर वाला कहीं और बैठा, मतलब पाकिस्तान में बैठा हो और वो यूएसए में बैठा हो कहीं किसी अपने बिजनेस मीटिंग में, सीईओ या फिर ओनर या फिर मैनेजमेंट वाला कोई भी हो सकता है, तो वो एक साथ कोलैबोरेट करके इंटरव्यू ले सकते हैं कि कैंडिडेट भी पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल ये कहीं भी हो सकता है, तो आपस में मिलके ये लोग एक ऑनलाइन इंटरव्यू में अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हो गए। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में बेसिकली कि अगर किसी का वो वर्ड समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसमें ट्रांसलेशन टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, तो वो ट्रांसलेशन टूल्स भी यूज़ कर सकता है ताकि वो लैंग्वेज बैरियर्स भी रिड्यूस हो सके, ठीक है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी में जैसे कि कोविड-19 जैसे कि आया था, ठीक है, तो कोविड-19 को फैलाने के लिए फिर सब लोग ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में और वर्क फ्रॉम होम पे चले गए बच्चे। तो इसमें बेनिफिट यही है कि कोई भी बीमारी फैलेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ना इंटरव्यू से कैंडिडेट को लगेगा ना कैंडिडेट से इंटरव्यू को लगेगा, कोई भी बीमारी की फैल नहीं सकती। तो इसमें बेनिफिट ये भी है ऑनलाइन इंटरव्यू में, ठीक है। फिर बेटर कैंडिडेट एक्सपीरियंस हो गया। बेटर कैंडिडेट एक्सपीरियंस में बेसिकली कि उसको पता चल जाएगा कि कंपनी टेक सेवी है और फॉरवर्ड थिंकिंग अडेप्टेबल है, तो वो ज़्यादा उसका बेटर एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कैंडिडेट का कि कंपनी ऑनलाइन इंटरव्यूज पे होती है। फिर दूसरा बेटर कैंडिडेट एक्सपीरियंस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल कैंडिडेट जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं
एक कंपनी है वहाँ पे गया था, मुझे तकरीबन वहाँ पे उन्होंने 4 घंटे वेट करवाया था और मुझे पता चला कि मेरा इंटरव्यू आज है नहीं, वो कल होगा। तो थोड़ा सा मैं भी पिस ऑफ हो गया हुआ था, ठीक है ना। तो कैंडिडेट एक्सपीरियंस इसमें मुझे भी बहुत बुरा लगा था। तो ऑनलाइन में ये होता है कि आपको वेट भी नहीं करना पड़ता, जैसे ही अवेलेबल होते हैं वैसे ही इंटरव्यू के लिए आप एंटर हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, वेटिंग में। फिर स्केलेबिलिटी फॉर एम्प्लॉय, स्केलेबिलिटी मतलब कि हाई वॉल्यूम हायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि एफिशिएंट है और फास्ट हायरिंग हो रही है तो हाई वॉल्यूम भी पड़ सकता है। जितने ज़्यादा आपको हायर करने होंगे उतने जल्दी आप हायर भी कर सकते हैं। फिर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में ये होता है कि सबको हम एक ही तरीके से हम उनको मेजर कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल सो एंड सो रीजन के से लेट हो जाता है, सही है, तो उसको जो इंटरव्यू जो होता है उसके दिमाग में पॉइंट आ जाता है, यार ये तो लेट होता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही, फिर हम बाद में भी आके लेट ना हो। तो हर कैंडिडेट के लिए फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी हो सकती है, क्योंकि इसमें लेट हो इसमें कुछ नहीं होगा मसला, ठीक है। तो ये तो सारे पॉइंट्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं ऑनलाइन जॉब इंटरव्यू के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई करियर या जॉब सीकिंग के हवाले से कोई आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, तो डेफिनेटली पे हम इस पर वीडियो बनाएंगे और आपको भी शेयर कर देंगे पे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।